नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी पिल्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सस्पेंस और थ्रिलर से भरी कहानी जिसका नाम है द मिस्टीरियस मर्डर। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। एक वैभव नाम का लड़का था। उसे बंद बड़ी लाइब्रेरी में एक नावल मिलती है जिसका नाम मिस्टीरियस मर्डर था। उसने यह नावल घर ले गया और वह पढ़ने लगा। उस नावल में पहला चैप्टर था मिस्टीरियस मर्डर फर्स्ट केस। उसने इस चैप्टर को पढ़ना चालू किया। एक दिग्विजय नाम का लड़का था जिसे बचपन से सीआईडी इंस्पेक्टर बनना था और वह एक दिन सीआईडी की परीक्षा और इंटरव्यू पास हो जाता है। दिग्विजय के घर में उसके भाई के अलावा कोई नहीं था। वह सीआईडी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए चला गया और जैसे ही वह सीआईडी ट्रेनिंग पूरी करके अपने घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसका भाई कहीं गुम हो गया या फिर कहीं चला गया है। उसने उसे ढूंढने की कोशिश की पर वह नहीं मिला। पर कुछ दिनों बाद दिग्विजय को मुंबई डिपार्टमेंट से एक लेटर आता है। वह लेटर ज्वाइनिंग लेटर था। दिग्विजय को अब यह चुनना था कि उसका सपना या फिर भाई। दिग्विजय ने अपने सपने को चुना पर उसे अपने भाई की चिंता सताई जा रही थी और वहाँ सीआईडी डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई में ज्वाइन हो गया। कुछ सालों बाद उसे यानी दिग्विजय को प्रमोशन मिला और वह एक सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ सीआईडी बन गया। उसे इस बात की बहुत खुशी हुई पर एक बात थी जो उसके मन में अभी भी खटक रही थी। उसका भाई कहाँ चला गया, वह अभी कहाँ है, क्या कर रहा है, यह सब सोच रहा था कि तभी उससे कमिश्नर ने कॉल किया और कमिश्नर ऑफिस बुलाया और वह कमिश्नर ऑफिस चला गया। दिग्विजय कमिश्नर ऑफिस में जाते हैं गुड मॉर्निंग सर कहकर सलूट किया। कमिश्नर ने बोला कि देखो दिग्विजय, तुम्हारा अभी भी प्रमोशन हुआ है। वह तुम्हारा प्रमोशन के बाद ये फर्स्ट केस है। जी सर, दिग्विजय ने जवाब दिया। कमिश्नर ने इस केस के बारे में बताना चालू किया। यह केस कुछ इस तरह था कि 20-21 साल की लड़कियां अपने ही सोसाइटी की छत से कूदकर अपना आत्महत्या कर रही, पर उन सोसाइटी मेंबर का मानना यह है कि आत्महत्या नहीं बल्कि यह एक हत्या है, यानी यह कि एक खून है। तो अब तुम्हें यह पता लगाना है कि यह खून है या फिर आत्महत्या। कमिश्नर ने बताया। जी सर, मैं अपना बेस्ट दूंगा। इस केस में मैं इस केस को सॉल्व जरूर करूंगा और आपको ज़रूर बताऊंगा कि ये आत्महत्या है या फिर खून है। जी सर, मैं अभी निकलता हूँ, दिग्विजय ने बोला और यह बोलकर वहाँ चला गया। सीआईडी ऑफिस जाते ही दिग्विजय ने यह केस की फाइल को अच्छी तरह से पढ़ा और छानबीन चालू कर दी, या फिर कह सकते हैं कि पूछताछ चालू कर दी। इस छानबीन के दौरान उसे यह पता चला कि यह आत्महत्या का केस है और वह इस केस की फाइल को क्लोज करने वाला था कि उसे एक फ़ोन आता। हेलो बोलिए। हेलो जी, फ़ोन सीआईडी ऑफिस में लगा? हाँ जी बोलिए, आपका फ़ोन सीआईडी ऑफिस में ही लगा। मैं सीनियर इंस्पेक्टर दिग्विजय बात कर रहा हूँ, बोलिए क्या परेशानी? हेलो सर, यहाँ पर एक लड़की ने अपनी ही बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या की है। कहाँ पर है ये बिल्डिंग? और उस बिल्डिंग का नाम सुनते ही दिग्विजय चौंक गया क्योंकि उसी बिल्डिंग का वक्त कैसा भी क्लोज करने जा रहा था कि तभी यह घटना हुआ। वह उस बिल्डिंग में चला गया। उसने उस बॉडी को अच्छी तरह से देखा और उस बॉडी को फॉरेंसिक लैब में भेज दिया और उसने वहीं पर ही छानबीन चालू कर दी। फिर से पर उसे इस बार कुछ अलग मिला जो बाकी केस में मिसिंग था। पर वह चीज़ क्या थी यह यहाँ फॉरेंसिक लैब में ही पता चल सकता था। उसने उस चीज़ को एविडेंस के तौर पर रख लिया और उस लड़की के आजू बाजू रहने वालों से पूछताछ चालू कर दी। इस पूछताछ के दौरान उसे पता चला कि हर लड़की आत्महत्या करने से पहले बहुत ही खुश थी क्योंकि उसकी शादी अपने बॉयफ्रेंड के साथ होने वाली थी। दिग्विजय इस सोच में पड़ गया कि कोई इंसान इतना खुश होने के बावजूद आत्महत्या क्यों करेगा, या फिर आत्महत्या करने की कोशिश क्यों करेगा। यह सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था। उसने उन चारों लड़कियों की केस फाइल रीओपन की और उस केस फाइल को फिर से ध्यान से पढ़ा और उसमें जाना कि इन सब में ऐसा कुछ नहीं था कि वह अपने जीवन से परेशान हो या फिर अपने जीवन को खुद ही ख़त्म करना चाहती थी। ऐसा कुछ नहीं था। वह लड़कियां भी इस लड़की की तरह बहुत ही खुश थी, पर इन लड़कियों ने आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की? इस सवाल का जवाब अभी भी दिग्विजय के मन में चल रहा था। आखिर क्यों? उसी वक्त उसे फॉरेंसिक लैब से फ़ोन आता है और वहाँ उस फ़ोन के बाद जल्दी फॉरेंसिक लैब चला जाता है और उसे वहाँ पता चलता है कि उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश नहीं की बल्कि उन्हें एक इस तरह का ड्रग या इस तरह की नशीली पदार्थ सुंघा दी थी कि जिसकी वजह से वह लड़की बेहोश होकर नीचे गिर गई। दिग्विजय उस बिल्डिंग में फिर से गया और उन 4 लड़कियों के साथ इस लड़की के कमरे में भी तलाशी की कि ऐसा कौन सा नशीली पदार्थ या ड्रग्स है जिसे सूंघकर ये लड़कियां बेहोश हो गईं और नीचे गिर गईं, पर उससे ऐसा कुछ नहीं मिलता। तो उन लड़कियों ने वह नशीली पदार्थ या फिर ड्रग्स कहाँ पर होगी, वह यह सोच में पड़ गया। उसने सारी बिल्डिंग की अपने टीम के साथ फिर से तलाशी ली, फिर भी उसे कुछ हाथ नहीं लगा। यह तो तय हो गया था
कि यह आत्महत्या नहीं है, यह हत्या है या फिर खून है। पर खूनी किस तरह से खून कर रहा है, अभी भी यह सवाल चल ही रहा था। दिग्विजय चारों लड़कियों के और उस लड़की के परिवार को जाकर मिलता है, यानी वह 5 लड़कियों के परिवार को जाकर मिलता है। उसने हर परिवार के सदस्य को एक ही सवाल पूछा कि इन लड़कियों का कोई दुश्मन या फिर इन लड़कियों की किसी के साथ लड़ाई थी। पूछताछ के दौरान उसे पता चला कि इनमें 4 लड़कियों की कुछ लड़कों के साथ लड़ाई हुई थी। दिग्विजय ने उन चारों लड़कों को सीआईडी ऑफिस में बुलाया और हर एक को अलग अलग पूछताछ चालू कर दी। तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम राहुल है। देखो पहले से ही परेशान हूँ, मुझे बता दो कि तुमने उस लड़की को क्यों मारा, किस तरह से मारा? गुस्से में दिग्विजय ने पूछा। तुम्हारे और नेहा के बीच झगड़ा हुआ था या नहीं? नेहा यानी वह पहली लड़की थी जिसके साथ यह सब हुआ। हाँ सर, मेरे और नेहा के बीच झगड़ा तो हुआ था, पर मैंने उसका खून नहीं किया। वहाँ एक छोटी सी बात थी, इस छोटी सी बात के लिए मैं नेहा का खून क्यों करूँगा? सर मैंने फ़ोन नहीं किया, राहुल ने रोते हुए जवाब दिया। अच्छा ठीक है, तो बताओ तुम्हारे और नेहा के बीच झगड़ा किस बात के लिए हुआ था? दिग्विजय ने शक की नज़र से पूछा। सर मेरे और नेहा के बीच कुछ ज़्यादा बड़ी बात के लिए झगड़ा नहीं हुआ था, सिर्फ छोटी सी बात थी। नेहा ऑफिस में जल्दी आती थी जिसकी वजह से मुझे हर रोज़ ताना सुनना पड़ता था। अपने बॉस का एक दिन मैंने नेहा को गिराने के लिए उसके पैर में पैर डाला था, बस इसी बात पर हमारा झगड़ा हुआ था। यह एक छोटी सी बात है सर, इस बात के लिए मैं किसी का खून नहीं कर सकता था और मैंने नहीं किया नेहा का खून। इस तरह दिग्विजय ने उन तीन लड़कों से भी पूछताछ की, पर उस पूछताछ के दौरान कुछ ऐसा नहीं पता चला कि यह हो सकता है कि खूनी, क्योंकि झगड़े की बात बहुत ही छोटी थी। दिग्विजय इस सोच में पड़ गया कि अब आगे क्या किया जाए, तो उसे ध्यान में आया कि फॉरेंसिक लैब में उसे एक नशीली पदार्थ यानी एक ड्रग्स के बारे में पता चला था। उसने उस ड्रग्स के जरिए खूनी को पकड़ सकता था, ऐसा उसे लगा, तो उसने उस ड्रग्स की छानबीन चालू की। यह ड्रग्स कहाँ मिलता है, कहाँ से मुंबई में आता है और यह ड्रग्स कौन सप्लाई करता है? इन सब सवालों को ढूंढने से ही उसे खूनी का पता लगने वाला था। उसने इसके लिए अपने टीम को काम पर लगा दिया और वह भी छानबीन करने लगा। तभी उसे एक और कॉल आता है, जिस कॉल की वजह मुझे उससे यह केस और पेचीदा और टेढ़ा हो जाता है। इस कॉल में क्या था, जानने के लिए सुनते रहिए। जानने के लिए सुनिए हमारा नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।